तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो स्क्वायर किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, स्क्वायर रूट निकालने का एक लेंदी प्रोसेस होता है और एक मैं जो बताने वाला हूँ बहुत शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ। किसी को कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, जिसपे क्या प्रीवियस ईयर में आपके जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको शॉर्टकट मेथड नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि लेंदी टाइप का होगा तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसी को देखते हुए हमने क्या एक शॉर्टकट मेथड लेके आया आपके लिए। जैसे मान लो कोई z इक्वल टू कोई कम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस मान लो आपके पास 4 आयोटा है। अगर कोई बोलता कि इसका स्क्वायर रूट निकालो सर, इसका स्क्वायर रूट बोलने का मतलब क्या कि 3 प्लस 4 आयोटा का क्या स्क्वायर रूट निकालो, तो मुझे नहीं आता है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे क्या स्क्वायर रूट रियल नंबर के बारे में पढ़े थे, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़े थे। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड क्या आया आपके पास, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट मेथड क्या है कि बोला कि कोई कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला। तो हमने पहले क्या किया, कंसीडर कर लिया कि स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा y हमने मान लिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाला। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने का मतलब, लिखने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जैसे यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, यही हम एक्स और वाई निकाल रहे हैं। ओके, जब एक्स वाई निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना है। और यही एक्स वाई निकालने का ये शॉर्टकट मेथड है। क्या है आपके पास, शॉर्टकट मेथड है। एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब है कि अगर आपके पास रियल पार्ट क्या जेड का क्या स्क्वायर अब प्लस क्या ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या जेड का क्या स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या रियल पार्ट ऑफ क्या जेड डिवाइडेड बाय क्या, ये एक्चुअल में 2 लिखा गया अगर जनरलाइज किया जाए तो। और उसी तरह वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर लिखा गया है तो सेम रियल पार्ट ऑफ क्या ये जेड का क्या स्क्वायर प्लस क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या जेड का क्या स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रियल पार्ट ऑफ जेड और डिवाइडेड बाई क्या 2 किया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b होगा तो आपको पता होगा अगर कम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट अगर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात बताया जाता है कि आपको कम्प्लेक्स नंबर होता क्या। कम्प्लेक्स नंबर में ये जो पार्ट होता है आपका क्या ये जो पार्ट होता है उसको हम क्या रियल पार्ट ऑफ क्या जेड बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आएगा तो इसको आप एक्स इक्वल टू क्या प्लस माइनस क्या समथिंग निकाल सकते हैं, आई होप। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या समथिंग सॉल्व करके आएगा और यहाँ पे क्या करेंगे वाई इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग निकाल लेंगे। ओके, ये हो गया प्लस माइनस। तो आपको क्या करना है कि इसके जगह पे आप प्लस माइनस क्या लिखोगे एक्स प्लस माइनस क्या लिखोगे यहाँ पे आयोटा वाई, यानी कि फाइनली क्या करना है कि दोनों में से प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाहर ले लेना और एक्स लिख लेना और देखना यहाँ पे जो साइन होगा यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा a प्लस आयोटा b के बीच में तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और इसको क्या लिख देंगे आयोटा क्या y। यही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो आते हैं हम क्या सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ पे सर इसको रियल पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं जेड और इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या जेड। एक्चुअल अभी बताया कि हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको हमने मान लिया अगर एक्स प्लस क्या आयोटा क्या वाई तो मुझे एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो अभी बताया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे रियल पार्ट डिवाइडेड बाई क्या 2 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू क्या आपके पास देखिए प्लस माइनस क्या आ गया, तो आपके पास जो आया प्लस माइनस आपका क्या आ गया 4 आ गया। सिमिलरली आप चलोगे, सिमिलरली क्या उसी तरह यहाँ पे देखो, उसी तरह आप क्या करोगे यहाँ पे उसी तरीके से आप क्या करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप निकालोगे अब क्या वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर सेम कॉपी पेस्ट चलता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि सेम ये कॉपी पेस्ट चलता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डिफरेंस होता है कि यहाँ पे माइनस लगा दोगे यहाँ पे क्या
ये और यहाँ पे डिवाइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली क्या 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका प्लस माइनस 1। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं इस चीज़ को, कितने आसानी से। नहीं तो क्या करना पड़ता, अगर ये शॉर्टकट मेथड याद नहीं रहता तो क्या करते कि हाँ दोनों को क्या दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते, फिर क्या करते इसको क्या एक्सपेंड करते, रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट करना पड़ता, और वहाँ पे क्या एक्स वाई का वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो अब हमने क्या बताया था कि एक्स प्लस वाई, तो हमने देखा कि सर यहाँ पे इसी का निकालना था, एक्स निकल गया वाई, तो अब इसका क्या लिखने का तरीका है कि 3 + 4 आयोटा अगर है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सामने में प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस लगा दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई माना है सर, तो एक्स का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस 4, सॉरी यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएगा आपका, क्या आएगा प्लस माइनस 2, ओके। तो यहाँ पे क्या x इक्वल टू प्लस माइनस 2, और यहाँ पे क्या आया y इक्वल टू प्लस माइनस 1, ओके। तो ये 3 प्लस, अब क्या लिख देंगे, हमने क्या बताया, हमने बताया कि बस x निकाल लो y निकाल लो, और क्या करो प्लस माइनस सामने, x का वैल्यू यहाँ पे लिख दो, x का वैल्यू क्या, तो बस 2 लिख दो, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर प्लस लगा है तो प्लस लिख दो, और यहाँ पे क्या आयोटा आ गया, यही आपका क्या है इसका आंसर है, क्या है आपका आंसर है। समझ में आ गई बात। उसी तरह सिमिलरली देखो इसका भी क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का ये कंजुगेट है, तो x एंड y तो सेम आएगा, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस यहाँ पे प्लस माइनस लिख दीजिए, x का वैल्यू क्या है आपके पास 2, अगर यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस, और क्या ये आयोटा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करना है, और इसमें बताना है कि ये इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट गिवन है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला इसी का क्या है कंजुगेट, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर यहाँ पे 3 प्लस, पहली बात कि यहाँ पे क्या -54 दिख रहा है, क्या दिख रहा है -54, तो इसको आई होप कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि -3 इंटू क्या ये 3 इंटू क्या 6, इसको लिखा जा सकता है 3 3 3, और ये क्या आ गया -6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√6 क्या आयोटा लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये लिखा गया क्वेश्चन 3 + 2 इंटू 3 रूट क्या 6 आयोटा का स्क्वायर रूट -3 + 2 इंटू क्या 3 रूट क्या 6 आयोटा का पावर 1/2, यही लिखा गया है। यानी कि सर स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, तो यहाँ पे आपका माइनस है, क्या है माइनस है, ओके। तो हम क्या करें, एक का निकालें सर, एक्चुअल में ये लिखा गया 3 + 6 रूट क्या 6 आयोटा का क्या यहाँ पे स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पे 3 - 6 रूट क्या 6 क्या आयोटा का 1/2, ओके। तो हम पहले क्या करें, पहले इसका निकाल लें, अगर इसका निकाल लें तो यहाँ स्क्वायर रूट देखो, पहले स्क्वायर रूट हम इसका निकाल लें, क्या तो स्क्वायर रूट सर हम इसका निकाल लें, किसका, तो 3 + 6 अंडर रूट क्या 6 क्या आयोटा का निकाल लें, ओके। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालें, तो हमने क्या बताया था, इसका स्क्वायर रूट को आप x प्लस क्या आयोटा y मान लीजिए, बताया था हमने, किसको मान लो x प्लस आयोटा y। अब यहाँ से x स्क्वायर निकाल लो, x स्क्वायर क्या बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और 6 इंटू √6 का स्क्वायर था 216, और प्लस क्या रियल पार्ट तो कितना 3, और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, तो x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 9 + 216 225, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, तो ये आपका आ गया 15, और ये प्लस क्या 3 डिवाइडेड बाई क्या 2 आया, तो 15 + 3 18 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा 9, तो यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस आपका क्या आया 3 आया, क्या आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया आपका 3 आ गया। क्लियर है, अंडरस्टूड। हाँ, तो ये आपका ये आ गया। उसी तरह y स्क्वायर के बारे में हमने बताया सिमिलरली कि सर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस क्या 216, और ये हो जाएगा आपका -3 डिवाइडेड बाई क्या आपके पास 2, तो सर y स्क्वायर जो आएगा ना ये 15 - 3, ये 15 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो सर ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या 6,
तो यहां से जो निकल के आएगा आपका y इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया √6। ओके, तो ये आपको आ गया। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, इसके जगह पे ध्यान दीजिए, इसके जगह पे हमने बताया था प्लस माइनस लिख लो। x का वैल्यू क्या आया, तो x का वैल्यू विथ पॉजिटिव के साथ लिख लो। अगर ये रूट में ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या लगा लो पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लिख लो बताओ रूट क्या 6 आयोटा। ये आपका आ गया किसका, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या ले सकते हैं, इसके जगह पे क्या ले सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, वहां पे क्या आया तो प्लस माइनस 3 प्लस √6 आयोटा। और इसके जगह पे क्या, तो देखो ये इसका क्या है कंजुगेट है, तो बस वहां पे साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 माइनस रूट क्या 6 क्या आयोटा, और यहाँ पे आपका क्या था, तो यहाँ पे प्लस माइनस था ऐसे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस माइनस बाहर ले लो, तो ये 3 प्लस क्या √6 आयोटा, और यहाँ पे -3 का प्लस क्या रूट क्या 6 आयोटा। सर ये 6 ये क्या √3 और ये 3 कट गया, तो फाइनली क्या आ गया प्लस माइनस √6 क्या आयोटा। तो यानी कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किया और उनका डिफरेंस निकाला, तो ये प्लस माइनस 2√6 आयोटा आ गया। यानी कि एक्चुअल में ये क्या प्योरली इमेजिनरी आ गया। अब प्योरली इमेजिनरी ही आ गया तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम z इक्वल टू अगर लिख रहे हैं a प्लस आयोटा b में, तो ये इसका आयोटा के साथ में जो रहता है इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस 2√6 आया। हमने ऑप्शन चेक किया क्या, तो एक है ऑप्शन -2√6। तो देखो इतने आसानी से इसको क्या हैंडल कर चुके। अगर शॉर्टकट नहीं आता तो ये और लेंदी होता और आपका टाइम लगता। मे बी होप कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते, बट आई होप कि आज के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल क्या करेंगे बना पाएंगे। तो ओके ठीक है ना, तो आई होप कि मतलब कि समझ में आया होगा। तो इस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक आने वाले दिनों में आते रहेंगे। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू।